प्रश्नावली 3.5 का चौथा का पहला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है। फिर बोला है शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी को जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 रुपये का व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है। छात्रावास में व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। चलो बहुत बढ़िया। हमारा क्या बोल दिया है कि नियत, नहीं लास्ट में जो बोलता है उसी को हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं। इसमें बोला था कि नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात करिए, नहीं तो लिख लीजिएगा कि नियत व्यय आपको बताए हैं कि दम वो जो नियत रहता है उसका मतलब वो फिक्स रहती है, बोले हैं कि नहीं, तो लिख लो हल करें ना। ये तो नीला लिखा रहा है जी, मजे ना आ रहा है। नहीं चलो कोई भी दिक्कत नहीं है, जब ये मोटा हो जाएगा ना इसके जैसे तो अच्छा दिखेगा। नहीं तो मान लेते हैं कि माना छात्र का नियत व्यय कितना है, यही ना पूछ रहा था कि नियत व्यय और प्रतिदिन का। तो माना छात्र ए का नियत व्यय हम अपने से बना रहे हैं, कोनो अथू नहीं कर रहे ना। नियत व्यय कितना है मान लेते हैं x है। हाँ अब प्रतिदिन का भोजन का क्या है, प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना हो जाएगा y रुपया। यहाँ पे लिख लेना प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना है y है। बात समझ में आई। फिर बोल रहा है कि व्यय का मतलब, अरे नियत व्यय का मतलब आपको बता दिए कि वो फिक्स रहती है, नहीं तो देख लेते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार। यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा था कि ए विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है। नहीं हमें पता है ये तो x तो नियत होगा, प्रतिदिन क्या बोला था कि 20 दिन भोजन करता है। तो यहाँ क्या दिया प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना है y। एक दिन का, प्रतिदिन का मतलब एक दिन का है, एक दिन का y, दूसर का दिन का 2y, फिर तीसर का दिन का 3y, चौथा का 4y, पांचवा का 5y। तो उसी तरह का तो 20 दिन का भोजन कर रहा है तो उसका मतलब 20y। समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा 20y। अब क्या बोल रहा है कितना अदा करता है पैसा 1000 रुपया। तो हमें बराबर 1000 क्या करता है अदा करता है, समीकरण नंबर 1। बात समझ में। फिर उसी तरह फिर दूसर का अब प्लस कितने दिन का कर रहा है, नियत है इसलिए x लिखे हैं, ठीक ना। फिर दूसर का दिन कितना कर रहा है 20 दिन भोजन करता है। जो बी वाला व्यक्ति है यहाँ पे नहीं लिखेगा, चलो कोई बात नहीं, एक दिन का लिखा गया ना। ए नहीं मतलब लिखो, ए लिखेगा तो खाली ए के लिए फिक्स हो जाएगा। माना छात्र का नियत व्यय कितना हो जाएगा x, नहीं उस तरह ए लिखे हैं का मतलब ये ए के लिए हो जाएगा, फिर बी के लिए लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए मान लो कि माना छात्र का नियत व्यय कितना है x है और प्रतिदिन का भोजन का व्यय कितना है y है, ठीक ना। अब देखो क्या करता है, ये 26y हो जाएगा क्योंकि 26 दिन भोजन कर रहा है। टोटल कितना रुपया दे रहा है 1180 रुपया। नहीं 1180 रुपया। समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करिए हल कर लीजिए। नहीं सीधा सीधे हल करिए। क्या विलोपन विधि बोला है, कौन सा विधि बोला है, कोई विधि नहीं बोला ना। अनेक हल होंगे, नहीं अस्तित्व में आता है बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि से व्यक्त करिए, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं इसमें सीधा सीधी, अब बोलो क्या करूंगा मैं, अरे इसको क्या करो प्लस है तो माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस हो जाएगा, इसको कट जाएगा, प्लस माइनस है तो हो जाएगा ना। इससे करोगे तो माइनस 20y हो जाएगा, हाँ 20y हो जाएगा ना, माइनस 20y। अब बराबर इसमें से 11 तो एक, अरे क्या हम लिख दिए भाई 6y हो जाएगा ना। और उधर कितना बचेगा 180, लेकिन माइनस में, इससे काटो तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 से काटो तो 3 बन में 30 हो जाएगा, ठीक है।
फिर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए, तो y का मान यहाँ 30 रखूँगा ना, यहाँ लिख लीजिएगा कि किसका मान, y का मान, अब अच्छा लिखने लगा, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, नहीं 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, x प्लस 20 गुणे y की जगह 30 रखूँगा अब बराबर 1000, तो यहाँ पे x प्लस 600 अब बराबर ये 1000, तो डायरेक्ट उधर भेजो तो x का मान कितना निकल के है 400। आंसर कितना आ रहा है बाबू, आंसर कितना है दिखाओ मेरे को, कहाँ 1000 समीकरण में। तो खर्च का कितना हो जाएगा, x का, यहाँ पे खर्च लिख लीजिएगा, खर्च मैंने व्यय होता है, ठीक ना, x बराबर कितना हो जाएगा 400 और y बराबर कितना हो जाएगा 30, ये आपका आंसर निकल के आएंगे। अगला देखते हैं, मिटा देना, चलो दूसरा का मेरे पास है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का ना दूसरा। अब क्या बोल रहा है कि दूसरा है ना कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अच्छा हम मान लेते हैं माना भिन्न कितनी है, माना भिन्न कितनी हो जाती है x और क्या y, भिन्न में इसी तरह माना जाता है, ठीक ना, तो x बटा y क्या बोला है कि 1/3 हो जाती है, नहीं भिन्न क्या हो जाती है 1/3 हो जाती है, लेकिन उसके अंश में क्या हर बोला है कि जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, इसका मतलब इसके अंश में से क्या कर दिया गया है 1 घटा दिया गया है। अब इसको हल करें हम तो 3y अरे 3x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा y, हो जाएगा ना, इसको इधर भेज लो उसको उधर भेज लो, तो 3x माइनस वाई बराबर प्लस हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। फिर अब क्या बोला है, यहाँ पे पहला शर्त लिख लेना, आपकी इच्छा, पहला शर्त मतलब ये समझ में आया, पहला शर्त का मतलब पहला उसके अनुसार, फिर दूसरा का बोलेगा तो दूसरा शर्त के अनुसार लिख लीजिएगा, यहाँ पे दूसरा का शर्त लिख लेना है, दूसरा का शर्त देखो क्या बोला है कि और 1/4 हो जाती है, मतलब भिन्न में क्या हो जाती है 1/4, भिन्न कितनी हो जाती है, भिन्न तो x और y था अभी, लेकिन वो क्या हो जाती है 1/, लेकिन उसके क्या हर में 8 जोड़ने पर, हर ना 8 जोड़ने पर, समझ में आई। अब गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8, y को इधर भेजो तो 4x ये y, समीकरण कितना निकल के गया 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पे हल करने पे घटाने पर नहीं ना अरे भैया सुनीता बचना चाहती है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, समीकरण 1 में 1 तथा 2 को क्या करने पे हल करने पे, समीकरण 1 कितना है बताओ, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये कितनी है 4x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 8, यही ना है। इसको कर लो कितना माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से घटाओगी तो -x हो जाएगा, और यहाँ घटाओगी तो -5 हो जाएगा, क्योंकि -8 में घटेगा तो x का मान निकल के कितना आया 5। और देखो तो समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो लिख लीजिएगा कि x का मान समीकरण 1 में, लो भैया कि में रख लो, समीकरण 1 में रखने पर तुम लोग को इस तरह कह दिया जाएगा लिखने के लिए तो चल जाओगी वो कोना पे, नहीं सीधे लिख दोगे। x का मान रखिए तो आपका क्या था समीकरण 3x माइनस 3 बराबर y, बोलो तो 3 गुणे 5 -3 बराबर y,
यही ना था जी? अरे भैया यही ना समीकरण यही ना है, तो हम उल्टा लिख देगा, कोई बात नहीं, इधर उधर चेंज किए तो कैसे, उधर उधर चेंज किए तो कैसे, तो कितना हो जाएगा 15 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 3 15, तो y का मान कितना निकल के आ जाएगा 12। अरे लोल, तो x का मान निकल गया और y का मान, भिन्न हमारा पूछ रहा था, देखो भिन्न हमारा क्या था x और y, तो x का मान कितना निकल के आया 5 और y का मान निकल के आया 12, तो हमारा आंसर क्या होगा 5/12। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं, बेटा देना, चलो अगला क्वेश्चन। फिर बोल रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है। यश नाम का कोई लड़का है और 40 अंक क्या करता है अर्जित करता है, मतलब लाता है। बोला है कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, अगर कोई मान लो एग्जाम में बैठा है सही करता है तो उसे मतलब 3 अंक मिलता है प्रत्येक, माने एगो करेगा तो 3 अंक मिलेगा, ठीक ना, प्रत्येक बोला है। गलती करने पे 1 अंक क्या होगा कटौती होगा। फिर बोला है कि यदि कहाँ है जी, सही 1 अंक कटौती होता है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक कटते हैं तो 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कि कौन है सही, क्या नाम है इसका, यश ने सही उत्तर प्राप्त करने पे कितना मिलता है, यक्स मान लो है, सही उत्तर देने पे लिख लेना है यस, यस इसी तरह लिखा गया कि बड़का स लिखा है, बड़का स लिखा है। यस द्वारा सही उत्तर देने पे क्या लिख दूँ, नहीं यस द्वारा सही क्या बोला है कि सही उत्तर पर लिखना, यश द्वारा सही उत्तर पर कितना लाता है यक्स, और यश द्वारा गलत उत्तर पे क्या करता है, गलत उत्तर पर कितना होता है y। जैसे कि अगर यश द्वारा सही उत्तर देता है तो एक प्रत्येक अंक पे तो x पता है, और गलत देता है तो y होता है, ठीक ना, y अंक पता है। अब उसी तरह थोड़ा बात समझना कि बोला है कि प्रत्येक सही उत्तर देने पर 3 अंक, मतलब एगो पे 1 यक्स मिलता है सही करता है तो दूसरका पे 2 यक्स, तीसरका पे 3 यक्स, तो 3 यक्स ना दे रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 यक्स, बात समझ गई। और फिर बोला है कि मतलब गलत करता है तो y, नहीं गलत करता है तो y। थोड़ा एक बात बताना, अगर आप सही उत्तर दिए हो तो 3 अंक मिलता है, अगर गलत दिए तो 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बोला है कि 1 अंक की क्या होती है कटौती, 1 अंक को क्या माने थे y नाते हैं, 1 y लिखिए, तनी इसमें कलर डालो जी। देखो जी 1 y कहो चाहे y कहो, यहाँ माइनस क्यों लिखे पता है, क्योंकि 1 अंक क्या करता है कटौती, तो 1 अंक के लिए यही ना माना गया था, सही उत्तर देता है तो x मिलता है और गलत उत्तर देता है तो y मिलता है, ठीक ना, प्रत्येक पे। तो हमें पता है कि सही उत्तर कितना दिया है 3x और गलत कितना दिया है y। अरे एक ही अंक बोला है कि 1 अंक कटौती होता है, तो यहाँ 1 लिखूँ अच्छा है ना लिखूँ, कुल मिला के कितना अर्जित करता है 40 अंक अर्जित करता है, ठीक ना। समीकरण नंबर उसको 1 मान लेना। फिर बोला है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है, सही उत्तर पर कितना अंक मिलता है 4 अंक, यहाँ प्रश्नानुसार लिख लेना, प्रश्नानुसार जो भी होगा लिख लेना अपना। बोला है कि सही उत्तर देने पे, फिर दूसर का बोला है कि सही उत्तर देने पे 4 अंक, तो एगो पे यक्स, दूसरका पे 2x, तीसरका पे 3x, तो चौथा पे 4x, यानी 4x, यानी 4 गो उत्तर दे रहा है, यानी इसलिए 4 है। और फिर कितना अंक कटौती होता है, फिर अंक वाला देखो 2 अंक, इसीलिए क्या हो जाएगा 2y और बराबर कुल कितना अंक अर्जित करता है 50 अंक। यही नहीं बोला है 50 अंक अर्जित करता है टेस्ट में। तो पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो प्रश्न पूछते हैं के लिए आई समीकरण 1 था और समीकरण 1 क्या करो 2। अब देख लो समीकरण यहाँ पे लिख लेना ऊपर कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पे, यहाँ पे लिख लेना है
समीकरण 2 में गुणा करने पर, ठीक ना। तो यहाँ पे करोगे तो 6 हो जाएगी, यहाँ पे करोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो 80 हो जाएगी, हो जाएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे चिन्ह चेंज करो, ये माइनस प्लस माइनस होगा ना। तो इसे करोगे तो कितना हो जाएगा 2x, ये तो कट जाएगा तो 2x हो जाएगा। यहर करोगे तो कितना हो जाएगा 50 में 80 घटेगा तो 30 होगा, 30 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 30/2 यानी x का मान कितना निकल के आया 15, ठीक ना। अब फिर देखो x का मान समीकरण नंबर 2 में रख लो, ठीक ना, क्योंकि एक को तो हम अथू छेड़ दिए थे। तो x का मान समीकरण x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ना, 2 में रखने पर लिख लेना। तो समीकरण 2 क्या है 4x - 2y बराबर 50। तो x का मान रखिए तो 4 × 15 - 2y बराबर 50। तो ये 15 चौके कितना हो जाएगा 60 - 2y बराबर कितना हो जाएगा ये 50। उधर इसको भेजो तो -2y बराबर ये कितना हो जाएगा 50 माइनस ये ना होगा, क्योंकि प्लस था तो उधर भेजे तो माइनस हो गया। इसको करोगे तो -10 हो जाएगी, क्योंकि माइनस का चिन्ह क्या है बड़ा है, तो -10। इसको माइनस माइनस काटो यानी y का मान कितना निकल के आ गया 5। पूछ रहा था कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो प्रश्न जोड़ लो कितना था। अरे भाई आप 20 हो जाएगा ना, क्या बोला था कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो यहाँ पे लिख लो टेस्ट में कुल प्रश्न, थोड़ा देखो तो आंसर, कुल प्रश्न कितना हो जाएगा 15 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 20 आंसर हो जाएगा। अरे 20 की 30 देख लेना 20 हो जाएगा, ठीक ना। क्या नहीं खुल रहा है, अरे एकदम बेवकूफ़े रह गई क्या रे, दे इधर ला। देखो फिर एक बार इसी पे समझ लो। बोला है कि यश ने कुल 40 अंक अर्जित करता है, बोला है कि सही उत्तर देता है ना तो उसे नहीं कितना है 3 था, 2 को गुणा किया तो यहाँ पे 3 था नहीं। अगर सही अंक देने पे 3 अंक मिलता है, अगर गलत करेगा तो 1 नंबर कट जाएगा, इसलिए बीच में क्या कर दिए हैं माइनस लगा दिए थे, ठीक ना। यहाँ पे 1 था, ठीक ना। तो सही उत्तर देता है तो 4 अंक मिलता है, 4 अंक 3 अंक मिलता है। तो हम मान लिए कि यश द्वारा सही उत्तर कितना देता है x और गलत उत्तर कितना देता है y, तो सही अंक पे 3 अंक मिलता है, ठीक ना। तो एक सही देता है तो x, फिर दूसरा का देगा तो 2x, तीसरा का देगा तो 3x, 4 को सही दे रहा है इसलिए 4x। गलती कितना कर रहा था, एगो गलती कर रहा था इसलिए ax था, ठीक ना। ay था, कुल अंक कितना था 40 अंक अर्जित कर रहा था, यहाँ पे छेड़े ना है। फिर दूसरा का शर्त में बोला है कि उसमें 4 को सही करता है, इसमें 2 को गलती करता है, टोटल अंक कितना करता है 50 अंक अर्जित करता है। अब हल कर लीजिएगा समीकरण, ठीक ना। रोक लो काटना मत। चौथे का इसी का चौथा देख रहे हैं। बोला है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है जो 100 किलोमीटर की दूरी पे है। ए स्थान है A और B जो एक दूसरे के कितने स्थान दूरी पे हैं 100 किलोमीटर दूरी पे हैं। फिर बोल रहा है कि एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे लगता है, यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटा लगता है। तो दोनों कार की क्या बताइए चाल बताइए। मान लेते हैं चाल पूछ रहा था और 2 कार थी, तो दोनों कार चाल पूछ रहा था तो हम चाल ही क्या कर लेते हैं मान लेते हैं कि पहली कार की चाल कितनी है x, क्योंकि x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर मान लेना, ठीक ना। और दूसरे का कितना हो जाएगा y किलोमीटर। अच्छा यह y किलोमीटर प्रति घंटा हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि दूरी कितना दिया है किलोमीटर में दिया है, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि कार, अच्छा फिर समझ लेना, फिर उसके बाद समझा जाएगा। ये A है और ये B है, ये दोनों की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है, ठीक ना, 100 किलोमीटर है, समझ में आया। फिर बोल रहा है कि कार A और कार B एक ही दिशा की ओर चलना आरंभ करती है, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ, और कहीं ना कहीं इसको क्या कर लेती है, यहाँ पे बोला है कि
एक ही दिशा में 5 घंटे पे मिलती है। कितना लगता है? 5 घंटा। इसका मतलब ये कार चली होगी, चलते 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 मान लो यहाँ आई है, ठीक ना, ये भी कार यहाँ से चलते 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 आई है, अब 5 घंटा बाद इसी को क्या कर ली है? छू ली है, यानी मिल गई है। इन्हें बोला है कि मिल जाती है। इसका मतलब कि इसका चाल ज़्यादा होगा, इसका चाल कम होगा, तभी ना ये इतना दूरी डिस्टेंस आके यहाँ पे पकड़ ली है। इतना मतलब वो धीरे 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 चलती होगी। जो ये थी, जो भी कार, वो तेज़ में चलती होगी। तो एक बात बताओ, ये भी 5 घंटा चली होगी, तबे ना यहाँ से इतना दूर चली होगी। ये भी 5 घंटा चली होगी। इसका मतलब जो तेज़ चलेगी वो पहले मतलब उसको छू लेगी। नहीं कहते हैं कि वो धीरे धीरे चल रही थी, हम तेज़ में चल रहे थे इसीलिए पकड़ लिए। नहीं, इसका मतलब वो जो चल रहा होगा वो धीरे धीरे चल रहा होगा, ये जो पीछे वाला हो वो तेज़ में चल रहा होगा, तभी ना एक दिन पकड़ लेगा। नहीं तो ये भी उतने की स्पीड से चलेगी और उतने से आप ही से चलेंगे तो क्या पकड़ पाएंगे कभी? जितना मान लो 20 की स्पीड आप रहेंगे, 20 की स्पीड हम रहेंगे, तो जितना समय में वो 1 घंटा में जाएगी 20 किलोमीटर, उतना में आप ही 20 किलोमीटर जाएंगे। इसका मतलब कि आपकी दूरी वो हमेशा डिस्टेंस सेम ही रहेगी, नहीं रहेगी। हम भी 20 की स्पीड से भाग रहे हैं, आप भी 20 की स्पीड से भाग रहे हैं, तो कहाँ से मिलेंगे हम? इसका मतलब वो उसका चाल जो होगा धीमे धीमे होगा, मेरा चाल तेज होगा, तभी ना हम कहीं ना कहीं जाके 5 घंटा में पकड़ लेते हैं। तो ये कार जो होती है, मान लेते हैं कार कि इसकी चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब b की चाल कितनी हो जाएगी? y किलोमीटर प्रति घंटा। ये x किलोमीटर, a की चाल कितनी है? स्पीड लिख दे रहे हैं, ये भी स्पीड है, ठीक है। तो a की स्पीड यानी a की चाल कितना है? y किलोमीटर प्रति घंटा। अरे क्या है y बोला जा रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब b की चाल कितनी है? y सही बोले ना जी। a की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा, अब b की चाल है जो y किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, एक बात हम बताए थे जब प्रीति को पढ़ा रहे थे तो, कि जब वो सेम डायरेक्शन में जाए तो क्या होती है? घट जाती है। और जब वो दोनों ओर इस तरह है तो जुट जाती है। ये बात बताए थे। फिर दूसरा का जो था क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कार A था, आकार क्या थी? B थी। अब आगे बोल रहा है कि वो एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत आ रही है, विपरीत आ रही है। अब मिलने में 1 घंटा लगता है, तो इसका मान लेते हैं इसका चाल यानी वो इसी का है। अब उस तरह जा रही थी, अब फिर बोल दिया कि सवाल में अब इस तरह आ रही है, तो हम मान लेते हैं कि कार ए की चाल जो हो जो वो y किलोमीटर और x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका y किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना हो सकता है। अब बोल रहा है कि ये सेम है, मतलब एक दूसरे के विपरीत आ रही है। विपरीत का मतलब आप हमारे सामने, हम आपके सामने हैं, एक दूसरे क्या है? विपरीत है। तो वही बोला कि जब इस तरह जाएगी तो चाल घटेगी, और इस तरह आएगी तो चाल जुटेगी। नहीं, अच्छा अब देखना, तो हम कह देंगे कि चाल इसमें क्या होगी? जुटेगी। अच्छा देखो, यहाँ से इस दूरी को तय करने में यहाँ से यहाँ तक कितना लगा है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर यहाँ से 100 किलोमीटर लगेगा। कितना मतलब घंटा लगा है? 5 घंटा। तो थोड़ा देखना, दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुणे समय। अच्छा एक बात बताना, चाल गुणे समय दूरी होती है। अच्छा इधर जो दूरी होगी इधर दूरी होगी, आपस में बराबर कर सकते हैं कि नहीं? जैसे कि यहाँ पे देखो, चाल बराबर क्या होती है? दूरी बराबर चाल गुणे क्या होती है? समय होती है। ए की चाल कितनी है? x। समय कितना लग रहा है? 5। तो दूरी कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा कि नहीं? बोलो। उसी तरह फिर b का जो होगा, ये भी तो 5 घंटा चला है, तो x दूरी यानी चाल गुणे समय। दूरी क्या होती है? चाल गुणे समय। चाल कितनी चल रही है? y। समय कितना लग रहा है? 5। ये भी तो दूरी होगा ना, तो 5y हो जाएगा, हो जाएगा ना। उसी तरह ये भी होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा चलिए। मान ले कि इधर से ये भी चलना स्टार्ट की, इधर से ये भी चलना स्टार्ट की है। अब ये एक दूसरे के सामने आइए, अब देखना ये 1 घंटा चल रही है, इधर तो 5 घंटा चल रही थी, इसलिए 5x और 5y की है। अब इसमें नहीं चल, इसमें नहीं है, 1 घंटा दिया है, तो 1x और 1y, और दोनों को मैं जोड़ दूंगा चलवा, अब बराबर टोटल 1 घंटा। 1 घंटा है? नहीं 1 घंटा 100 है ना। अब पूछो क्यों 100 का? बताऊं? क्योंकि चाल गुणे समय दूरी कहलाता है, ये भी चाल गुणे समय। ये दूरी जो है
ये दूरी आपस में क्या कर लिए हैं, बराबर कर लिए हैं। उसी तरह ये 5x माइनस, क्योंकि उधर अब 5y अब बराबर क्या हो जाएगा 100, क्योंकि ये भी तो दूरी है ना है। देखो चाल अगुणे समय दूरी कहलाता है, चाल गुणे समय दूरी कहलाता है। यानी जो भी ये दूरी ए और बी तय की होगी वो 100 किलोमीटर दूरी नहीं तय होगी, वही ना होगा कि चाल गुणे समय ए ने दूरी किया उतने ही तय समय 100 किलोमीटर दूरी तय की, और जो बी थी वो 5y ये भी दूरी कहलाती है। यानी टोटल दूरी बराबर टोटल दूरी हो गया, टोटल दूरी बराबर टोटल दूरी हो गया। अच्छा हम लोग 2 लोग हैं, हम लोग चल रहे हैं 100 किलोमीटर जाना है, तो 100 किलोमीटर में आप वो चले हैं और मैं भी चला हूँ, इसका मतलब दूरियाँ तो बराबर है ना चलेंगे हम लोग। 100 किलोमीटर आप भी चले हैं, 100 किलोमीटर मैं भी चला हूँ, इसका मतलब जो 100 किलोमीटर चले हैं जितना हमें दूरी लगा चलने में लगा है दूरी उतना आप भी चले हैं। तो हम कह देंगे कि ए और बी जो दूरी चाहिए है 100 किलोमीटर चला है, क्योंकि ये भी दूरी है ये भी दूरी है, बराबर दूरी कर लिए हैं। तो चलो यहाँ पे लिख लो फिर से कि माना ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और b की चाल जो होगा y किलोमीटर प्रति घंटा, ये ना होगा y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब लिख रहे हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार, नहीं चल रहा है। प्रश्नानुसार आप देख रहे हैं यहाँ बताए हैं हम इस दूरी को चलने के लिए चाल गुणे समय दूरी कहलाता है। दूरी जो चला है 5 और x ये चाल है, दूरी बराबर क्या होती है यहाँ पे लिख लेना साइड में की रहो तब आपका समझ में आएगा। दूरी बराबर क्या होती है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल जो चल रही है ये और समय लग रहा था ये, तो दूरी हो जाएगी। ये ए ने चला इतना दूरी ए ने चला, फिर माइनस चाल गुणे दूरी यानी 5, चाल ये y थी ये नहीं चाल गुणे समय ये भी दूरी कहलाएगा। ये ने जितना चला ये कितना किलोमीटर चला 100 किलोमीटर, ये ने चला 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चला। उसी तरह ये जो है बी, अरे ये वाला अब ये बोला था कि ये अपोजिट यानी एक दूसरे के विपरीत, नहीं तो विपरीत में चाल जुड़ जाती है, मैंने पहले ही बताया था। तो आपका ये चाल गुणे समय, चाल x के समय लग रहा था 1 घंटा तो ये दूरी हो गया। उसी तरह ये भी हो जाएगा 1y और बराबर कितना चला 100 किलोमीटर। समझ में यही तो बताना था, कहाँ इतना। अब देखो फिर से बढ़िया से लिख लेते हैं ये 5। अच्छा इसमें से आप काम कर सकते हैं 5 कॉमन ले सकते हैं, पहला वाला में 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 20 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेना ऊपर समीकरण नंबर 1 में 5 कॉमन लेने पे, ठीक ना। पता नहीं कहाँ हो गया करा जी, देखो समीकरण 1 में 5 कॉमन लेने पे तो x माइनस वाई बराबर 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 यहाँ पे कर लीजिएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो जब इस तरह आपको सामने दिखे और यक्स का मान निकालना, देखिए इस तरह, हाँ जब यक्स का मान निकालना हो, हाई तो कट जाएगा प्लस माइनस से डायरेक्ट है, तो यक्स का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, क्योंकि यक्स यक्स 2x, तो 2x बराबर ये कितना हो जाएगा 120, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 60, नहीं 60 निकलेगा ना। अब यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख लीजिएगा। अब समीकरण नंबर 1 में लिखिएगा, चाहे कोई 2 में रख लीजिएगा, आपकी इच्छा। तो यक्स का मान समीकरण नंबर किस में रखने पे 1 में रखने पे। नहीं समझ में आ रहा तो बोलो कि हमें यहाँ नहीं आया है, फिर से एक बार बता दूंगा। चलो और क्या करूँगा, फिर से बता दूंगा कि नहीं जहाँ समझ में आएगी। अब देखो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो ये x कहीं जगह का क्या रख दूँ 60, अब माइनस वाई अब बराबर ये 20 डायरेक्ट रख दिया हूँ, आप रख के करिएगा, क्या करिएगा रख के करिएगा।
तो उस उधर भेजिए। तो माइनस वाई बराबर है 20 और माइनस 60, तो वाई का मान कितना हो जाएगा -40, और ये भी माइनस, ये इससे कैंसिल कर लो, यानी वाई का मान कितना निकल जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी चाल पूछ रहा था, यक्स का चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई का मान कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे सिद्ध भी हो गया ये बात कि यक्स तभी ना चला था 60 की स्पीड से, तभी ना पकड़ा है, क्योंकि ए का चाल ज़्यादा थी और बी का कम था, तभी ना जाकर 5 घंटा में पकड़ लिया है। इससे ये निकल के आती है कि हमारा चाल, हम ए थे तो हम जाकर उसको कहीं ना कहीं 5 घंटा में पकड़े हैं, इसका मतलब हमारा चाल ज़्यादा होगा, इसीलिए एक यक्स का चाल ज़्यादा हो गया, ए का चाल और बी का चाल कम है, इसीलिए वो कहीं पकड़ा गया। नहीं कहते कि उसका स्पीडिया कम था, हम तेज़ थे इसीलिए उसको पकड़ लिए। अब समझ लो फिर कैसे होगा, इसे मैं मिटाता हूँ, फिर एक बार बता देता हूँ। मिटा देना, लिखोगे? लिखोगे तो लिख लो। चलो फिर देखो, इसको समझो, फिर समझो। देखो मैंने क्या कहा कि जो बोला है कि ए स्थान और बी स्थान है, जिनका बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है ना। आप बोल रहा है कि एक ही दिशा में चल रहा है, इसका मतलब ये बी कहीं ना कहीं यहाँ चल गया होगा, तो ये अब क्या बोला है कि 5 घंटे में पकड़ लेता है। एक ही दिशा में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ए इसको जाके 5 घंटे में क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से भी 5 घंटे में ये पकड़ाया होगा कि नहीं? कोई कहा कि एक काम करो, तुम वहाँ हो मैं यहाँ हूँ, तुम भी भागो हम भी भाग रहे हैं, तुम्हारी स्पीड कम है हमारा स्पीड ज़्यादा है, अब हम तुमको 5 घंटा में पकड़ना है, तो कहीं ना कहीं जाके पकड़ोगे ना करोगे। तो यहाँ पे बी था, तो यहाँ पे आके बी यहाँ पे क्या कर लिया, बी यहाँ आया तो ए हिजा पे जाके क्या पकड़ लिया। इसका मतलब आप 5 किलोमीटर जितना दूरी भागे होंगे, नहीं उसका दुगुना गुना छोड़ दो ना, जितना आप भागे होंगे 5 घंटा में वो भागे होंगे, मैं भी 5 घंटा में भागा हूँ, कहीं ना कहीं आपको पकड़ लिया हूँ। तो ये थोड़ा देखना, इसका चाल कुछ नहीं है, बोला कि चाल ही बताइए। तो ए का चाल मान लिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई का मान लिए कि y किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल। अब 5 घंटा में आप भी यहाँ आप भागे हैं, अब 5 घंटा में मैं यहाँ भागा हूँ। नहीं कहता है कि कोई कहता है कि दौड़ो, और दौड़ के आपको 1 मिनट का समय दे दिया जाता है। 1 मिनट में आप जितना भागेंगे आपका स्पीड कहलाएगा, और हम भी भागेंगे तो हम तेज़ भागेंगे तो हमारा तेज़ स्पीड रहेगा, तो मतलब हम तेज़ पकड़ लेंगे पहले आपको। ये बात थी। तो ये बताओ, तो 5 घंटा आपू को चलने के लिए कोई कह दिया है तो आप चल के यहीं आए हैं। हम कोई बोल दिया कि आप 5 घंटा में आप भी चलिए, तो 5 घंटा में मैं यहाँ चल के आ गया हूँ। अरे बूढ़वा को दौड़ा देगो, हमारा को दौड़ा दो, कौन पहले पकड़, बूढ़वा कहीं ना कहीं पकड़िए ना जाएगा, हम पकड़िए लेंगे क्योंकि हम जवान हैं। तो एक बात बताओ, 5 किलोमीटर 5 घंटे में भी गया है, 5 घंटे में भी गया है, तो दूरी क्या कहलाता है? दूरी बराबर होती है चाल गुणे समय। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दूरी दे दिया है, इसलिए हम दूरी निकाल के दोनों को क्या कर दिए हैं, बराबर कर दिए हैं। ये मेन बात थी। हम दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय होती है। चाल कितनी थी x, और समय कितना लग रहा था 5 घंटा, यानी दूरी कितना हो गया 5x। जो भी a ने दूरी तय किया होगा 5x किया होगा, अब b ने दूरी किया होगा तो 5y किया होगा, क्योंकि 5y ना, क्योंकि 5 घंटा था। चाल ये था, दूरी समय ये है, चाल गुणे समय दूरी कहलाती है। एक ही दिशा में भाग रहा था इसलिए माइनस लगा दिए। ये दूरी है, ये भी है, और दूरी कितना रियल में मतलब है 100 किलोमीटर, इसे कर लिए फिर से उसी तरह। अब दोनों और अब फिर बोला कि दोनों एक दूसरे के मिलेगा, इसका मतलब x + y हो जाएगी बराबर 100 हो जाएगी। क्या कहते हो? चलो रोक लियो ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन, और एक बची है। हाँ तो लग जाएगा धक्का ना, लग जाएगा धक्का तो फिर मत। क्वेश्चन नंबर इसी का 5वां देखते हैं। बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। फिर बोला है इसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 अंक बढ़ा दिया जाती है, ये 3 इकाई है। यदि हम उसका लंबाई में 3 इकाई, हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल में इतना बढ़ जाता है। तो आयत की बीमा मतलब क्या समझे, क्या हो गया? ज़्यादा हैप्पी बर्थडे में मार दिए का तरह की। आओ कलाई से दे के हित करिए सिंपल ये तर मारी मारना चाहिए तो मुक्का
ए तर मार दिखा दी चिंपी। अरे भैया मारना है तो मारिए सीधा सीधी। ए तर मार धीरे धीरे। हम धीरे धीरे मारे थे। नहीं, चुप चुप। मारना है तो मारो कि याद करे लोग की जिन दुनिया में ऐसे करो कि लोग याद हो जाए, याद करें। चलो अब अन है, चलो ये भाई लड़कियों लोग का नौटंकी कुछ अलग रहता है। अच्छा बोला है कि बीमा ज्ञात करें, बीमा का मतलब माप नहीं, तो मान लेते हैं कि आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई x है और चौड़ाई कितनी हो जाएगी y। ऊंचाई गुलाब, हाँ वो खड़ा हो जाएंगे आयतों में तो उनकी ऊंचाई हो जाएगी। कोई आयत की वो चुप रहेगी। अच्छा एक बात बताना है, हमारा आयत की लंबाई और चौड़ाई दे दिया है तो क्षेत्रफल क्या होती है जरा बताना ना प्लीज। लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एक्स वाई, ही नहीं हो सकता है, क्षेत्रफल यही ना हो सकती है। अब मजा आएगा कहानी में। अब देखो बोला है कि उसकी लंबाई में 5 कम कर दिया जाता है, तो लंबाई है ना वो 5 कम कर दो ना, क्या जाता है कम करने में, प्रश्नानुसार, हमारा अनुसार नहीं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब बोला है क्या, अनुसार को सार मत लिखा जरी भैया, अनुसार को सार मत लिखा चलो तो भैया। अब देखो ना बोला है कि लंबाई में 5 कम कर दिया जाए, लंबाई यही है ना तो 5 कम कर दो ना, हो गया। फिर बोला है क्या, चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए, अरे 3 बढ़ा दो ना। तो ये देखो ये पूरा है लंबाई, ये है चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है क्या ना, बोलो। अरे भाई क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, अरे बढ़ाया है तो क्या होगा, बढ़ाया है तो बढ़ने दो, तो कभी तो लंबाई। अच्छा कोई कहे कि घर को लंबाई को और ही बढ़ा दो तो क्या लंबाई ना होगा, थोड़ा और ही बढ़ गया है, तो ये लंबाई हुआ ये चौड़ाई है बराबर क्षेत्रफल होती है। अरे क्षेत्रफल बराबर क्या होती है, क्षेत्रफल बराबर क्या होती है, लंबाई गुणे, ये है कि बढ़ा दिया गया है या घटा दिया गया है, नहीं। फिर बोल रहा है ना, अब शुरू में देखो आयत के क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो गया, इसका मतलब ये क्षेत्रफल ये ना 9 कम कर दो, बस समझ में आई, नहीं समझ में आया। चलो पहले हमारा बीमा मान लिए थे कि आयत की बीमा, आपका मन लिख लेना, बीमा की लंबाई x, आपकी इच्छा, नहीं तो रहने दो इसी तरह। आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी y, क्षेत्रफल यही ना होती है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बोला है कि बीमा में मतलब लंबाई में 5 कम कर दिया जाए, तो उसके में 5 हम कम कर दिए। फिर बोला है कि उसको चौड़ाई में 3 बढ़ा दीजिए, मतलब 3 प्लस कर दिए। यही लंबैया है ये भी चौड़ैया है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होती है कि नहीं। अब बोला है कि क्षेत्रफल में 9 कम कर दिया जाता है, तो क्या में 9 घुसेड़ के कम कर दिए। अब देखो क्या करते हैं, इसमें गुणा करो, कहानी याद है। अब देखो गुणा करते हैं, यक्स में y का गुणा किए तो एक्स वाई, फिर एक्स में 3 का गुणा किए लेकिन प्लस देखते रहना 3x, फिर प्लस और माइनस 5y, और फिर प्लस माइनस माइनस 15 और बराबर x माइनस वाई बराबर 9। कहीं दिक्कत, चलो अब इसको इधर ले आओगे तो माइनस होगा, तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब काट रहे हैं तो आप भी मत काटिएगा, उसे उधर ले जाके काटिएगा। अब हमारे पास क्या बचा, अच्छा इस 15 को उधर भेज दो, ये तो सब ठीक है नहीं, तेनी 3 का हो गया एकदम, एक रो देख के भाव चढ़ गया नहीं का को, हाँ डबल नहीं चल रहा था, गिरंजू छू दिए उसीलिए नहीं चल रहे हैं। 3x माइनस 5y बराबर ये -9 था ना, और उधर जाएगा तो ये प्लस 15 हो जाएगा, तो 9 6 15 होती है ना, यानी 6 हो जाएगी, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, समीकरण कितना हो गया 1, ठीक ना। अब उसी तरह दूसरा का कर लेते हैं। बोल रहा है कि यदि हम उसके लंबाई में, इसकी लंबाई में 3 इकाई और उसके चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाए,
तो लंबाइयों में बढ़ा दे और चौड़ाइयों में बढ़ा दे। कितना कितना भाई देखो तो, लंबाई में 3, चौड़ाई में 2। लंबाई में, अरे लंबाई को यल लिख रहे हैं, चाहे यल भी ये लिखना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं। आपका लंबाई में कितना 2 और चौड़ाई में, लंबाई का 3, लंबाई में, चौड़ाई का 2। लंबाई में 3 और चौड़ाई में कितना था 2। 2। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई अब बराबर क्षेत्रफल होती है कि नहीं, एक 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। 67 बढ़ जाता है। तो 67 6 7 है ना, देखो 6 7 बढ़ा दिए हैं। देखो बोला है कि फिर दूसर का शर्त के अनुसार लंबाई में 3 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया जाए। तो नहीं हम देख लें, बोला है कि हम लंबाई को 3 नहीं, हाँ लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो उसका में कितना का बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है। अब तो कर लो। अच्छा चलो इसमें मल्टीपल करेंगे तो एक्स वाई, फिर इसमें गुणा करेंगे तो 2x, फिर इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 3 गुणा वाई हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा प्लस 6 बोलना चाहिए था, 6 बोला गया। तो 6 अब बराबर कितना हो जाएगा, 6 7 67। अरे भाई रे यक्स, अच्छा यक्स वाई यक्स वाई अब प्लस 6 7 मैंने 67। इसको इधर भेजिए तो प्लस में कट जाएगा, तो इसको काटिए, ठीक ना। तो आपके पास बचेगा 2x प्लस 3y अब बराबर 6 7 मतलब 67। समीकरण नंबर क्या निकल के आ गया 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अच्छा 6 घटा दिए तो 60 हो जाएगा, नहीं 61 हो जाएगी। नहीं ये 6 को उधर भेजिएगा तो -6 तो कितना हो जाएगा 61। समीकरण नंबर 2 निकल के आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पे या घटाने पे इसको मिटा देना, अब ये मिटा देना। चलो चलो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 6। समीकरण नंबर क्या है 1 है। अब फिर यहाँ पे लिख दूँ कितना 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और समीकरण को भैया लिख लीजिएगा कि हल करने पे। अच्छा एक बात और कि समीकरण 1 में नहीं, समीकरण यहाँ पे ऊपर लिखनी पड़ेगी एक बात कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पे और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पे, नहीं यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऊपर समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको गुणा करता हूँ, इसमें कितने का 2 का और इसमें 3 का। तो इसमें गुणा करने के बाद देखो तो खेले बदल जाएगा। समीकरण 1 में रख देता हूँ, ये वाई का मानवा रखने पे चाहे एक्स का, नहीं या लिख लेते हैं तो भुला ना जाएंगे। 3x माइनस 5y बराबर 6। अच्छा चलो नीचे है भी नहीं किया है, चलो इसको हल कर दे। अब देखो इसमें गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगी, इसमें गुणा करेंगे तो 10, इसमें करेंगे तो 12, इसमें गुणा करेंगे तो 6, इसमें 9, इसमें 3 कम 3 और 3 छक 18। ये माइनस माइनस माइनस, नहीं ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो -19 हो जाएगा। कहाँ है -19 होगा, क्योंकि माइनस ए भी है तो -19 होगा। बराबर। अब हुआ यहाँ क्या करेंगे हम, थोड़ा बताना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा बताना। माइनस करेंगे y 19 क्या करेंगे, कितना आएगा बताओ, तो घटा के बताओ। काहे को घटाए तू बताओ, तू काहे को बोली, बड़ी चालाक बनती है। अपने के फिर मैंने पढ़ते मुँह लगे हम पूछ रहे हो, तो तू काहे बताई। कितना हो जाएगा जी -171। बोलो तो 19 नामा 171 माइनस माइनस काट लो। 19 नामा कितना हो जाएगा, 9 81 को 1 हासिल 8, 9 कम 9 8 17। 19 का पढ़ा याद नहीं होगा कौन होगा, याद है।
चलो तो y का मान निकल गया 9, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए। समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे रखो ना, चाहे 2 में रख लो, है ये क्या ना है। समीकरण y का मान यहाँ लिख लीजिएगा नीचे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। मैं लिखा हूँ कि अब मैं लूट रहा हूँ, अब तुम उसी तरह लूटना पढ़ने के बाद ठीक ना। अब इसको करते हैं तो 3x माइनस 9 गुणे 9 5 ना 5 गुणे 9 बराबर 6 था जी। वही दादा देखो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 45 अब बराबर कितना हो जाएगा 6। तो 3x बराबर ये प्लस उधर जाके जाएगा तो 6 और प्लस 45 तो 3x बराबर 51, तो 27 तियाँ 51 हो जाएगा। तो 27 तियाँ कितना होता है ओ पकड़ लो 17 तियाँ 51, 27 तियाँ 54। देखो 3 एकम 3 2 जाएगा तो 3 सते 21 x का मान। अब हमसे पूछ कर रहा था कि बीमा बताइए, तो x का बीमा हम x को क्या माने थे लंबाई कितना माने थे x और चौड़ाई कितना माने थे बोलो y। तो x का मान और y का मान निकल के कितना आया था, तो x का मान 17 आया और y का मान कितना आया 9 ना। तो 17 नंबर ये कितना होता है 171। अच्छा 19 हम जाने 19